क्लास 10th की मैथ्स की क्लास के अंतर्गत ये पहली क्लास है मैथ्स की इस सेशन में, जिसमें हम अलजेब्रा के अंतर्गत जो चैप्टर शुरुआत में ले रहे हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्रीवियस क्लासेस में 9 तक जो इक्वेशन हमने पढ़े थे उनमें जो वेरिएबल क्वांटिटी हुआ करती थी उसका जो पावर है या एक्सपोनेंट है वो मैक्सिमम 1 हुआ करता था या 1 डिग्री इक्वेशन हुआ करता था। क्वाड्रेटिक का मतलब है कि ऐसा इक्वेशन जिसमें जो डिग्री हो वो टू हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक डिफिनेट पैटर्न होता है जो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, वो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है। जैसे यहाँ पर हम कोई इक्वेशन ले लेते हैं, वी कैन टेक एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे 2x² माइनस 5x प्लस 3, 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। दिस इज जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो आंसर्स आते हैं सॉल्व करने पर वो 2 आंसर्स आएंगे, 2 आंसर्स आपको मिलेंगे, क्योंकि सच इक्वेशन in which degree of variable quantity is 2, और जो ये आंसर्स आएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कहलाते हैं। इन रूट्स को अल्फा और बीटा से डिनोट करते हैं। समटाइम्स दी बोथ रूट्स कैन बी सेम, ये दोनों रूट सेम हो सकते हैं। तो जैसा कि हमने यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिया है, जनरल जो फॉर्म लिया है, a इज कोफिशिएंट ऑफ x², b इज कोफिशिएंट ऑफ x एंड c इज कांस्टेंट। तो इस फॉर्म को आप देखिए बोर्ड पे, क्लियर आपके समझ में आएगा कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है, पहली चीज आप जानना ये है कि कोई भी इक्वेशन अगर ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है, किसी भी इक्वेशन को हम ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दिस इज जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यू सी ऑन द बोर्ड, आप बोर्ड में देखें और इसको समझने का प्रयास करें। तो अगर हम जो नीचे हमने इक्वेशन लिखा हुआ है बोर्ड की तरफ देखें, 2x² माइनस 5x प्लस 3 है। तो यहां पर अब इस इक्वेशन के आंसर्स को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के 2 रूट्स होते हैं, अल्फा और बीटा, 2 आंसर्स आएंगे। तो पहले तो आप पहचानना सीखिए कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो उसकी पहचान ये है कि उस इक्वेशन को ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म इक्वल टू 0 के फॉर्म में होना चाहिए। इस फॉर्म में आप इक्वेशन को रखिए, देन यू हैव टू रिकॉग्नाइज दैट दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। तब आप जान पाएंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। जैसे यहाँ पर हमने नीचे 2x² माइनस 5x प्लस 3 लिया हुआ है,
तो अगर हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू -5 है और c की वैल्यू 3 है। तो 2x² - 5x + 3 = 0 इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे? अभी तक जो इक्वेशन हम प्रीवियस क्लासेस में सॉल्व करते रहे हैं, दे आर लीनियर इक्वेशन। वास्तव में लीनियर इक्वेशन थे वो, उनमें जो वेरिएबल क्वांटिटी की पावर होती थी वो, जैसे वेरिएबल x है, इसकी नेचुरल पावर यहाँ 2 है। लीनियर इक्वेशन में इसकी पावर जो होती थी वन होती है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन या 2 डिग्री, इसको 2 डिग्री इक्वेशन भी कहते हैं। 2 डिग्री इक्वेशन में जो पावर होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वेरिएबल क्वांटिटी की, वो 2 होती है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कई तरीके हैं। तो आज हम जो चर्चा करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से। फैक्टराइजेशन के बारे में आपने प्रीवियस क्लासेस में स्टडी की है। तो जैसे यहाँ पर हमें यही इक्वेशन दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम इसका फैक्टराइजेशन करते हैं। तो फैक्टराइजेशन आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। तो 2x², इसको हम लिख सकते हैं -2x - 3x + 3 = 0। वास्तव में जो फैक्टराइजेशन हमने किया है, तो ध्यान में हमें यह देखना पड़ता है कि इसको जैसे हम ब्रेक कर रहे हैं तो दोनों को ऐड करने पे -5x मिल जाएगी। तो जैसे देखिए -2x और -3x मिलके -5x आएंगे, और इनका मल्टीप्लिकेशन जो आना चाहिए वो 2 × 3 6 के, इसके और इसके मल्टीप्लिकेशन के x² का जो कोफिशिएंट है और जो c की वैल्यू है उनके मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आना चाहिए। तो 2 3 का 6, तो यहाँ पर -2 और -3 को प्लस करेंगे तो 6 ही आएगा। अब क्या करते हैं, ये दो टर्म एक साथ ले लेते हैं, एक दो टर्म साथ ले लेते हैं। इनमें 2x हम कॉमन ले लेते हैं। तो जब 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ x बचेगा, यहाँ -1 बचेगा। अब यहाँ -3 कॉमन ले लेते हैं, तो -3 जब कॉमन आ जाएगा तो x बचेगा, यहाँ -1 बचेगा, दिस = 0। ये हम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं जो प्रीवियस क्लासेस का काम है, छोटी क्लासेस में आपने जो किया है। तो अब यहां पर देखिए आगे, अब इसमें x -1 कॉमन है, तो इसको बाहर निकाल देते हैं। और पहले में से बचेगा 2x और दूसरे में बचेगा -1 और दिस = 0। अब जब फैक्टर दो हमें मिल गए तो x - 1 = 0 और 2x - 1 = 0। तो अब इसको लेते हैं, तो x - 1 = 0, इट मीन्स x = 1। एक आंसर ये आ गया। 2x - 1 = 0, अभी दोनों लीनियर इक्वेशन बन गए। तो 2x = 1 आ गया, x = आ गया 1/2। तो हमें दो आंसर यहां मिल रहे हैं। यहां देखिए, यहां हमें दो आंसर मिल रहे हैं। कौन कौन से आंसर? जैसे एक आंसर मिल रहा है x = 1 और एक आंसर मिल रहा है x = 1/2। तो ये इस इक्वेशन के रूट्स हुए। दीज आर दी रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन के जो रूट्स हुए ये, तो मतलब यहां पर अल्फा जो है 1 है और बीटा जो है 1/2 है।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दो रूट्स आ गए हैं, अल्फा की वैल्यू 1 है और बीटा की वैल्यू 1/2 है। अब 2x² माइनस 5x + 3 के जो सोल्यूशन से हमने देखा, हमें दो वैल्यूज मिल रही है। एक मिल रहा है 1, ध्यान से देखिए, एक मिल रहा है 1/2। तो these are the answers. This is by factorization method. आगे हम एक आध क्वेश्चन और लेते हैं, फिर समझाने का प्रयास करते हैं आपको कैसे किया है। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। आगे हम बढ़े, यहीं पे हम आपसे एक और क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आज के वीडियो में अभी जो हमने क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लिया था, उसमें जो रूट्स हमने निकाले हैं, जो आंसर्स निकाले हैं, तो फर्स्ट रूट जो था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो क्या था? फर्स्ट ऑप्शन 1/2, सेकंड ऑप्शन 1, थर्ड ऑप्शन 1/3, फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दी अबव। जो सही आंसर हो उसे आप प्रॉम्प्ट में जाएंगे और सही ऑप्शन पे क्लिक करके सबमिट करेंगे। ध्यान रहे, ये शुरुआती वीडियो है, पहला वीडियो है, इसको ध्यानपूर्वक आप देखेंगे। एक बार फिर मैं आपको रिपीट कर देता हूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज सच इक्वेशन which can be expressed in form of ax² + bx + c = 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन है जिसे हम ax² + bx + c के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इन जनरल a real number alpha is called root of the quadratic equation ax² + bx + c = 0 when a = not 0। जो रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के निकलते हैं, they are answer of that equation also। तो अगर हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और उसके जो रूट्स हमें मिलते हैं वही उसके आंसर होते हैं। तो अभी जो जानकारी हमने आपको दी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, पहली चीज तो हमने बताया है कि किसी भी इक्वेशन को अगर हम ax² + bx + c के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर ध्यान रहे, a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए और ax² bx + c को सॉल्व करने पर जो आंसर मिलेगा हमें, वो इक्वेशन के रूट्स कहलाते हैं। उन रूट्स को अल्फा और बीटा द्वारा डिनोट करते हैं और ये रियल नंबर्स होते हैं, अल्फा और बीटा। इनको निकालने के लिए जो हम मेथड अप्लाई करते हैं, अभी जो हमने मेथड बताई है, कई मेथड्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की। आगे के वीडियोज में हम इनके बारे में स्टडी करेंगे। अभी यहाँ पर हमने केवल जानकारी आपको दी है फैक्टराइजेशन मेथड से। शुरुआत का क्वेश्चन है। आगे कई क्वेश्चंस इस पे हम करेंगे जिन पे हमारी चर्चा होगी। तब तक ये जो बेसिक वीडियो है उसको आप ध्यानपूर्वक देख लें और आगे के वीडियोज के लिए तैयार रहें। जब बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझ जाएंगे तो आगे के क्वेश्चन करने में आपको सहूलियत होगी, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी।
ध्यान रहे वीडियो को रेगुलर देखेंगे, अब रेगुलर वीडियो जाएंगे। धन्यवाद।